अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब इस समय नया वीज़ा पर जा रहे हैं, खासकर कंपनियों में, उन लोगों को ज़्यादातर जो वीज़ा मिल रहा है एजेंटों के थ्रू या फिर ऑफिस वालों के थ्रू, वो मिल रहा है सप्लायर कंपनी का। और सप्लायर कंपनी में जाने के बाद उनकी हालत हो जाती है ख़राब। ये तो सबको पता है कि सप्लायर कंपनी काम कैसे करते हैं। उनके पास काम रहेगा तो आपको काम पर लेके जाएंगी, काम नहीं रहेगा तो रूम पे बैठा देगी, और जितना दिन का काम करेंगे उतना दिन का सैलरी रहती है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर आप किसी सप्लायर कंपनी में फंस गए तो क्या कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकलेंगे, कफाला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग सवाल ये भी करते हैं कि मैं सऊदी अरब में आए हुए इतना दिन हो गया, मैं क्या बगैर कफील के ट्रांसफ़र ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ट्रांसफ़र लेना, मुझे यहाँ पे काम अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे परेशानी होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आप बता दूं, अगर आप कभी भी नया वीज़ा काम करवा रहे हो तो सबसे पहले अपने एजेंट या फिर अपने ऑफिस वालों से ये तय कर लें कि वो आपका वीज़ा किस काम का लगा रहा है, किस कंपनी का लगा रहा है। क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको सऊदी अरब आने के बाद वही करना है जो कंपनी करवाएगी, अपने मन मुताबिक भी कंपनी काम करवाती है। और जब आप सप्लायर कंपनी में आ जाते हैं तो यहाँ पर सप्लायर कंपनियाँ ऐसी नहीं है कि सारी सभी के सभी सप्लायर कंपनियाँ खराब है। बहुत सारे सप्लायर कंपनियाँ भी अच्छी हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है सप्लायर कंपनी है जो बैठा कर भी सैलरी देती है, उनके पास काम नहीं रहता फिर भी सैलरी देती है, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत ही कम है। तो आपको आगे करना ये होता है कि अगर आप सप्लायर कंपनी में आ गए, अगर आपकी कंपनी सही है, कोई दिक्कत नहीं, तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, काम दे रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करती है कि भाई काम नहीं दे रही, बैठा कर रखती है, तो इसमें आपको करना यही होगा कि भाई आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, कम से कम 3 महीने या फिर आपका 1 महीने में ही अगर इकामा बना दे तब तक। इकामा बनाने के बाद आप कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र की सोच सकते हैं। बगैर इकामा बनाने से पहले आप ट्रांसफ़र की सोच भी नहीं सकते। तो इस बीच में आपको यही करना है कि भाई आप सबसे पहले किसी अच्छे कंपनी को ढूंढें। कंपनी अगर आपका कंपनी है तो कंपनी में ही आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। अगर आप एक अच्छे कंपनी को ढूंढ कर रखें ना, जैसे ही आपका इकामा बने और उनसे बात करें और उस कंपनी से उस कंपनी में जा सकते हैं। जाने का तरीका यही है कि आप इस कंपनी में काम पसंद नहीं आ रहा, आपको दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, आपका इकामा बन गया, तो इकामा बनने के बाद आप यहाँ से हट जाए, किसी भी तरह से चले जाएँ, फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी उससे 60 दिन का आपके पास टाइम मिल जाएगा। उस 60 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र ले लेना है। जब आप 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ले लेंगे तो आपका सारा इकामा उस नया कंपनी में बन जाएगा। लेकिन जब तक आपका इकामा ना बना हो या फिर 3 महीना सऊदी में आए हुए ना हो, तब तक आपको किसी तरह से उस कंपनी में गुजारना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं, मुझे आए हुए 10 दिन हो गया, मेरा कपिल अच्छा नहीं है, मेरा कंपनी अच्छा नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कफाला लेना है, कोई तरीका बता दो, मेरी हेल्प कर दो। भाई इसमें ना ही मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, ना ही कोई आपको तरीका बता सकता है, क्योंकि ये तरीका है ही नहीं। आप सोचते हैं कि 10 दिन में मैं आकर ट्रांसफ़र ले लूँ, 20 दिन में आकर ट्रांसफ़र ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि जब तक आपका इकामा ना बने या नहीं तो फिर आपको आए सऊदी में 3 महीने ना हो गए हो, तो इससे पहले आप कफाला नहीं ले सकते या ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर डायरेक्ट हुरूप लग जाएगा और आपको डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया जाएगा, फिर वापस सऊदी अरब कभी नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए अगर रूल के हिसाब से चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे तो आपकी सारी काम होगी और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चिल्लाते रहते हैं कि भाई आज ग्रुप में कोई हेल्प नहीं करता है, मैं ये सऊदी में इतना दिन फंसा रहा, उतना दिन फंसा रहा। तो भाई हेल्प का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी हेल्प करने के लिए आपके पास नहीं जाएगा, बस वो आपको बताएगा कि रास्ता ही बताएगा कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, और आप खुद कर नहीं पा रहे हो, खुद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो दूसरा आदमी कैसे क्या करेगा। सऊदी है, सऊदी में कोई अपने भाई की भी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप गैर हो, ठीक है ना। कानून के मुताबिक आप अपने भाई के बारे में भी आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर गैर कानूनी तरीके से आपका भाई भी रह रहा तो उसकी भी आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। तो इसलिए सोचिए भी मत कि कोई आपका आएगा हाथ पकड़ कर ले आपके कपिल से लड़ेगा, झगड़ा करेगा, लड़ झगड़ कर आपके कपिल से आपका ट्रांसफ़र कराएगा, ये कराएगा वो करेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस रास्ते बताएगा, ढूंढना आपको है, किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, ये आपको तय करना, ना कि हमें तय करना है,
ठीक है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से जो भी हेल्प चाहिए, जो भी परेशानी होगी, जो हमसे रास्ता हो जाएगा पाएगा, जो भी रास्ता बता हो सकता है उसे हम बताएंगे। हमारे ग्रुप के मेंबर भी आपको बताएंगे, उस पर आपको चलना होगा, लेकिन चलना आपको है, बताना बस हमारा काम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सप्लायर कंपनी के बारे में कैसे पता करें। सप्लायर कंपनी के बारे में पता करना 50% तो मालूम चल ही जाता है कि हाँ ये सप्लायर कंपनी है कि नहीं है, ठीक है। उसकी गूगल सर्च करने पर ही मालूम चल जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो मेंबर है वो ऑलरेडी सऊदी अरब में गए हैं, वो लोग कुछ बताए हुए हैं कि सप्लायर कंपनी, इस कंपनी में मत आइए, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लोग भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को ही सहूलियत मिलेगी, आने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये एक तरह से आप हेल्प ही करेंगे दूसरे लोगों को, ताकि वो लोग सऊदी अरब में आए और फिर आने के बाद उनको परेशानी ना हो। क्योंकि हर कंपनी में हमारे ग्रुप का आदमी रहेगा, 1-2 आदमी रहेंगे, तो जाहिर सी बात जैसे ही आप सवाल करेंगे उस कंपनी के बारे में तुरंत उसको मालूम हो जाएगा, तुरंत तो जवाब दे देगा हाँ ये कंपनी ऐसी है, इस कंपनी में मत आना, या फिर ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में आ जाओ। तो इससे आप लोगों को सऊदी जाने से पहले सारा चीज़ मालूम हो जाएगा। और रही बात एजेंटों की, तो एजेंटों के पास यानी जो थर्ड क्लास के एजेंटों से आप जो रिक्वायरमेंट आ रही है उनके पास सबके सब सप्लाई कंपनी है भाई, आप उन लोगों से बच सकते हैं। नहीं तो नहीं बचेंगे तो आपको लिए एक नुकसानदेह होगा। आपको वीज़ा चाहिए तो किसी का अच्छे कंपनी में जाइए, अच्छे ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको अच्छे वीज़े मिलेंगे, किसी एजेंट के जरिए नहीं मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो औरों की तरह आप सऊदी अरब में आएंगे, सऊदी अरब में आने के बाद बोलेंगे भाई मैं फंस गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि लोग सऊदी अरब आते हैं, आने के बाद उनको मालूम चलता है कि तो मैं सप्लायर कंपनी में आ गया, पहले किसी चीज़ की जांच पड़ताल करते नहीं है। इसलिए मैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप में बोलता हूँ भाई आप जांच पड़ताल कर लो कि कंपनी सप्लायर है कि नहीं है। आपको एक बार में सवाल नहीं मिलेगा, 10 बार मैसेज कीजिए, 10 बार में इंशाल्लाह सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब जान के चलिए जो आपके मैसेज को देखेगा, जो जानने वाला होगा उसका सवाल के बारे में, वही तो आपको जवाब देगा। बहुत सारे सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं पता होता है, इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, मैं भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को लाइक करके उसको स्क्रीनशॉट भेजा है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनका जो एजेंट बताता किसी और काम में, लेकिन आ जाते हैं सऊदी अरब में तो किसी और काम में उनको लगाया जाता है। हालांकि वीज़ा पे भी उनका काम किसी और चीज़ का रहता है, लेकिन कोई और काम करवाता है कंपनी या कफील। तो इसके बारे में भी मैंने पीछे बता दिया, जब तक इकामा ना बने या 3 महीना पूरा ना हो जाए तब तक आपको काम करना है, चाहे जैसे भी हो। जब इकामा बन जाए और या 3 महीना पूरा हो जाए उसके बाद से आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।